सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी गुना, मोबाइल नंबर 9893057151। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। गुना के 7 वर्षीय विधान उप्पल ने ओपन नेशनल ताई कमांडो पुमशे एंड स्पीकिंग इन चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक किया हासिल। विधान मीडिया कर्मी शेखर उप्पल के बेटे हैं। गुना निवासी शेखर उप्पल के 7 वर्षीय पुत्र विधान शेखर उप्पल ने ओपन नेशनल ताई कमांडो पुमशे एंड स्पीड किंगिंग चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक हासिल किया है। विधान को ये पदक सब जूनियर कैटेगरी में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए मिला। विधान ने पुमशे में शानदार प्रदर्शन किया। जिस स्कूल में रही उसका कायाकल्प कर दिया। सेवानिवृत्ति पर भावुक हुए साथी और अधीनस्थ। शासकीय माध्यमिक विद्यालय पुरापोशर में प्रधान अध्यापक परवीन कोशर सेवानिवृत्त हो गई हैं। कोशर जिले में उन विशेष शिक्षकों में शामिल हैं जिनका कार्यकाल निर्विवाद और शिक्षकों को प्रोत्साहन देने वाला रहा। सेवानिवृत्ति के बाद उनके सहयोगी शिक्षकों ने भावुक होकर उन्हें विदाई दी और कोशर के उज्जवल भविष्य की कामना की। आप अपने अंगों का दान कर दुनिया से विदा होने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं, कहा कलेक्टर गुना ने। गौरतलब है कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाले नेत्रदान पखवाड़े में उक्त विचार कलेक्टर फ्रैंक नोवेल ने व्यक्त किए। आदिवासी लोगों ने कच्चे मकान टपरिया तोड़ने एवं खेत की फसल पर मशीन चलाने के विरोध में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बिना सूचित करे खेत पर घरों पर चला दी गई मशीन। गुना जिले के ग्राम बिलोनिया के आदिवासी आज एसडीएम के पास अपनी शिकायत को लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि 3 अगस्त को गांव में डिप्टी साहब के साथ पुलिस वाले मशीन लेकर आए व अन्य और लोग साथ में आए। न किसी ने ग्रामवासी से पूछा और उन्होंने सीधे हमारे मकानों, झोंपड़ी, खेत को हाँक दिए, जिससे अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गीता स्वाध्याय में पंडित जवाहरलाल द्विवेदी ने व्यक्त किए अपने विचार। रविवार को भार्गव कॉलोनी में आयोजित किया गया गीता स्वाध्याय का कार्यक्रम। गुना जिले के भार्गव कॉलोनी में विश्व गीता प्रतिष्ठानम का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पंडित जवाहर द्विवेदी ने कहा कि श्री कृष्ण के मुख से निकली परम वाणी श्रीमद् भागवत कथा गीता है, जिसमें मोहग्रस्त अर्जुन को माध्यम बनाकर मानवीय जीवन दर्शन का सार्थक प्रकट स्वरूप है। विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन। शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को विधिक साक्षरता शिविर में दी गई कानूनी जानकारियां। गुना जिले के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को कानून से संबंधित जानकारियां दी गईं, जिसमें जिला विधिक साक्षरता क्लब के अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा ने बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सड़कों पर हिंदू देवी देवताओं को अमान्य तरीके से विक्रय करने पर दुकानदारों को आदेशित करने के लिए आज समाज सेवियों द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। कई बार दुकानदारों से कहने के बावजूद भी दुकानदार नहीं समझ पा रहे हैं और देवी देवताओं की प्रतिमा को सड़क पर कहीं भी रखकर विक्रय कर रहे हैं। गुना जिले में जगह जगह आगामी हिंदू त्योहार गणेश उत्सव को लेकर बाजारों में दुकानदारों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा का विक्रय किया जा रहा है, लेकिन दुकानदारों द्वारा देवी देवताओं के चित्रों को सड़कों पर यहाँ कहीं भी अमान्य ढंग से रखकर बेचा जा रहा है, जिससे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत पहुंच रही है। आज समाज सेवियों द्वारा जिला कलेक्टर के पास पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया।
पुरानी रंजिश के चलते युवक से कर डाली मारपीट। रेलवे स्टेशन पर चाय पी रहा था युवक, 3 लोगों ने लोहे के पाइप से कर दिया हमला। युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। गुना शहर के रेलवे स्टेशन पर चाय पीते समय एक व्यक्ति से कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट में युवक के पैर में फ्रैक्चर हो गए। युवक को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना रविवार सोमवार देर रात हुई। मारपीट का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। लोगों ने मिलकर डंडों से मारपीट कर दी। शहर की साइंस सिटी कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार राठौर करीब रात 11 बजे स्टेशन रोड पर विद्युत कंपनी कार्यालय के सामने चाय पी रहे थे। आज 25 सितंबर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी पर 36वां नेत्रदान पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। गुना विधायक गोपीलाल जाटव, जिला अध्यक्ष भाजपा गजेंद्र सिंह सिकरवार, डॉक्टर पी बुनकर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सिविल लाइन के दौरान खोदी गई सड़कों से आम नागरिक हो रहे परेशान। आवागमन में होती है दुविधा। रहवासी जता रहे विरोध। सड़कों की मरम्मत, खाली खानापूर्ति। गुना जिले में सिविल लाइन के दौरान खोदी गई सड़कें, जिसके बाद सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। मरम्मत के नाम पर खाली खानापूर्ति की गई, जिससे आम नागरिकों को काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है। पुरानी छावनी में सिविल लाइन डालने के दौरान सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, जिससे आवागमन में काफी दुविधा होती है, जिसका नागरिकों ने विरोध जताया। कई बार लोग गड्ढों के कारण चोटिल भी हो जाते हैं। 7 सितंबर के अन्न उत्सव को सफल बनाने के लिए कमर कसे बोले जिला कलेक्टर। लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने दिए निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा लंबित पत्रों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि शासन के निर्देश अनुसार 7 सितंबर 2021 को जिले में अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसे 100% सफल बनाने के लिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी से काम करें और ये सुनिश्चित करें कि उचित मूल्य की दुकान से हितग्राहियों को सुविधाजनक तरीके से खाद्यान्न मिले। उन्होंने कहा, जहां पर थैले उपलब्ध हैं उन थैलों में खाद्यान्न दें। जिनको प्रथम बार थैले प्राप्त हो चुके हैं उन्हें उसी थैले में खाद्यान्न वितरित करें। कुपोषण छोड़ पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर। पोषक अभियान के अंतर्गत सितंबर में राष्ट्रीय पोषक माह का आयोजन। पोषक अभियान प्रधानमंत्री की कुपोषण मुक्त भारत की परिकल्पना को लक्षित करते हुए विभिन्न विभागों के समन्वय से संचालित किया जाना है। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सुधार एवं पोषक आहार के संचालन हेतु जन आंदोलन एवं सामुदायिक सहभागिता इसके मुख्य घटक है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष सितंबर माह में विभिन्न विभागों के समन्वय से पोषण माह का आयोजन किया जाता है। कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग गुना, जिला शिक्षा अधिकारी परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण जिला गुना, जिला आयुष अधिकारी उप संचालक कृषि विभाग जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया है। मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में कोरोना के मरीजों के बढ़ने के सवाल पर कलेक्टर गुना ने कहा, सावधानी रखें, अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन करवाएं। मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में कोरोना के मरीजों के बढ़ने के सवाल पर कलेक्टर गुना ने कहा, सावधानी रखें, अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन करवाएं। कोरोना के वैक्सीनेशन के डोर टू डोर के सवाल पर कलेक्टर ने कहा कि घर घर जाकर वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता। चिन्हित मोहल्लों एवं जगह पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा सकते हैं। आगामी त्योहारों के चलते शांति व्यवस्था एवं कोरोना से बचाव के सवाल पर कलेक्टर ने कहा कि आगामी 2-3 दिनों में शांति समिति की बैठक होने वाली है। शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहारों का आयोजन होगा। 7 सितंबर मंगलवार को गर्भवती महिलाओं के साथ साथ सामान्य व्यक्तियों के लिए भी कोविड टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण सत्र जिला चिकित्सालय के DEIC भवन में NCC क्लिनिक के समीप आयोजित किया जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीके लगाए जाएंगे। ग्राहक पंचायत का अधिकतम सदस्यता दिवस संपन्न। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा संपूर्ण देश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं की ऑनलाइन सदस्यता की जा रही है। सदस्यता अभियान 30 नवंबर तक चलेगा।
अपहरण एवं गायब नाबालिगों की तलाश में गुना पुलिस की सक्रिय भूमिका। आरोन थाना क्षेत्र से गायब किशोरी को मात्र 12 घंटे में खोज निकाला गया। 5 सितंबर 2021 को जिले के आरोन थाना क्षेत्र से अपनी 15 वर्षीय पुत्री के घर से अचानक कहीं चले जाने की रिपोर्ट किशोरी के पिता द्वारा गत रात्रि में आरोन थाने पर दर्ज कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर से प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। घातक हथियारों की तस्करी करते हुए तस्कर गिरफ्तार। आरोपी से 32 बोर की 2 देसी पिस्टल व 2 जिंदा राउंड बरामद किए। आज जिले के थाना म्याना पुलिस द्वारा घातक हथियारों की तस्करी करते हुए एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार आज म्याना थाना क्षेत्र को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम उमरी में अस्पताल के तिराहे पर एक व्यक्ति अवैध पिस्टल लिए इंतजार में खड़ा है। इस सूचना के मिलते ही कार्रवाई हेतु चौकी उमरी से पुलिस की एक टीम तत्काल अस्पताल तिराहे पर पहुंची, जहां पर पुलिस को देखकर एक व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस फोर्स द्वारा भागकर पकड़ लिया, जिसने पूछताछ पर अपना नाम श्याम सुंदर शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा उम्र 34 साल निवासी ग्राम तरावटा हाल निवासी दुर्गा कॉलोनी का होना बताया। ग्राम पंचायत भैंसुआ में लगा विधिक साक्षरता शिविर। चाचौड़ा के ग्राम पंचायत भैंसुआ में लगा विधिक साक्षरता शिविर। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार कोष्टा के निर्देशानुसार एवं संजय श्रीवास्तव अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति चाचौड़ा गुना के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत भैंसुआ तहसील चाचौड़ा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। एकेडमी द्वारा एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में महाकाल स्पोर्ट एकेडमी बीनागंज द्वारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षकों को आमंत्रित किया गया। गुना जिले में 8 लाख से अधिक को कोरोना टीका लगाकर रचा इतिहास। 8 लाख टीका लगने पर जिले वासियों का कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने जताया आभार। सोमवार को 130 केंद्रों पर 13,000 को लगा कोरोना का टीका। कोरोना से बचाव को लेकर चलाए जा रहे विशेष टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जिले में टीकाकरण किया गया। गुना जिले ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए 8,04,888 लोगों को आज दिनांक तक टीकाकरण किया। इसके लिए गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने टीकाकरण में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों व समाज संस्थाओं सहित जिले वासियों का धन्यवाद देकर आभार व्यक्त किया। बोर्ड की विशेष परीक्षा आज से हुई शुरू। कोरोना अवधि में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षाएं न करवाते हुए सभी छात्रों को उत्तीर्ण घोषित कर एक निर्धारित नीति अनुसार ग्रेड दी गई थी। इस फॉर्मूले से आज अंकों से अधिक अंक की उम्मीद करने वाले छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित विशेष परीक्षा आज से जिले के 5 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। शिक्षक दिवस पर काली पट्टी बांधकर पढ़ाया अतिथि शिक्षकों ने। शिक्षक दिवस पर अतिथि शिक्षकों ने सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए काली पट्टी बांधकर कार्य किया। जहां शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, वहीं मध्य प्रदेश में 13 सालों से अतिथि शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। आवास योजना का लाभ न मिलने के कारण रहवासियों ने दिया आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन। बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना जब से शुरू हुई है उसी समय से कच्चे मकान को इस योजना में बनने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे। लगभग 6 से 7 वर्ष हो चुके हैं, ना तो आज तक कोई मकान का सर्वे करने आया और न ही आवास योजना का लाभ मिल पाया। कई वर्षों से नगरपालिका के चक्कर लगा कर थक चुके हैं। मकान की हालत जर्जर अवस्था में है। इस बारिश के दौरान दूसरे मकानों में शरण लेने पर मजबूर हैं। गुना जिले के खुमान सिंह को मिली 95,100 रुपए की राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से 31.51 करोड़ की राशि वितरित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए ग्वालियर चंबल संभाग के 9 जिलों के हितग्राहियों को 31.51 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदान की। ऑनलाइन संपन्न हुए कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अलावा गुना NIC में हितग्राही खुमान सिंह अहिरवार, भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखरवार, कलेक्टर फ्रैंक नोबले, CEO जिला पंचायत नीलेश पारिक, अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी, संयुक्त कलेक्टर संजीव केशव पांडे, SDM अंकिता जैन मौजूद रहीं। आज कुमराज नगर में निकली किसान संघर्ष यात्रा। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तत्वाधान में आज वर्तमान समय में किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है और महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी से युवा परेशान है, आमजन बिजली के बिल से अंधाधुंध बिल आ रहे हैं, अघोषित बिजली कटौती की जाती है और सड़कों पर
बामौत गाय मर रही हैं। पूर्व में बनाई गई गौशालाएं चालू की जाएं और 2019-20 में किसानों की फसलें खराब हुई, उनका सर्वे कराकर उनको बीमा राशि दिलाई जाए आदि मांगों को लेकर आज किसान संघर्ष यात्रा निकाली गई। गुना के 7 वर्षीय विधान उपल ने ओपन नेशनल ताई कमांडो पुमशे एंड स्पीकिंग इन चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक किया हासिल। विधान मीडिया कर्मी शेखर उपल के बेटे हैं। गुना निवासी शेखर उपल के 7 वर्षीय पुत्र विधान शेखर उपल ने ओपन नेशनल ताई कमांडो पुमशे एंड स्पीकिंग इन चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक हासिल किया है। विधान को ये पदक सब जूनियर कैटेगरी में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए मिला। विधान ने पुमशे में शानदार प्रदर्शन किया। बहुत अच्छा लग रहा है और क्रेडिट तो मैं अपने सर और पेरेंट्स को ही देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले मेरे को इंस्पिरेशन मिली थी जूडो से। एंड इन अवर स्कूल दे स्टार्टेड द क्लासेस ऑफ जूडो एंड आई हैव अटेंडेड, then they discontinued and then I said my parents that I want to do anything like taekwondo, judo and many other sports. So Shadid se have started the online classes of taekwondo and I have joined it. I like it very much and today I scored yellow belt. Thank you. मैं मेरे सर को देना चाहता हूँ, सब्बू सर, सवाज सर को, भोपाल वाले सादत सर को। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। अभी सिल्वर मेडल लगा है मेरा स्पीड किकिंग में ओपन नेशनल चैम्पियनशिप में। ताइक्वांडो ही क्यों चुना? ताइक्वांडो सर मुझे बचपन से ही बहुत शौक था इसका, ताइक्वांडो का, फाइट का। जिस स्कूल में रही उसका कायाकल्प कर दिया। सेवानिवृत्ति पर भावुक हुए साथी और अधीनस्थ। शासकीय माध्यमिक विद्यालय पुरापोशर में प्रधान अध्यापक परवीन कौशर सेवानिवृत्त हो गई हैं। कौशर जिले में उन विशेष शिक्षकों में शामिल हैं जिनका कार्यकाल निर्विवाद और शिक्षकों को प्रोत्साहन देने वाला रहा। सेवानिवृत्ति के बाद उनके सहयोगी शिक्षकों ने भावुक होकर उन्हें विदाई दी और कौशर के उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं राजेश चित्रांशु, सहायक शिक्षक, मैडम के अंडर में रहा मैं 12 वर्ष, और फिर अभी अंतिम समय में भी मैडम के सानिध्य के अंडर में ही रहे एक तरह से 3 वर्ष हो गए आपको यहाँ पर। पीटीआई बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कैंट, परवीन मैडम और हम एक ही स्टाफ में साथ में रहे। और मैडम सहज, सरल और अपने काम के प्रति हमेशा सजग रही। अच्छा कारीगरी, अच्छा परिणाम दिया मैडम ने। उसमें हम लोग स्टाफ पे कम, पारिवारिक ज़्यादा रहे। मैडम को वहाँ जाए हुए लगभग 20 साल हो गए, लेकिन आज भी हम लोग परिवार की तरह मिलना जुलना, समय पे फ़ोन ऑन करना, कनेक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। मैडम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आगे का जीवन परिवार में पूरा समय देंगी। अब वो अपने भार मुक्त हो चुकी हैं। थैंक यू। जी सर, बताइए। मैं कमलेश सिंह पुष्पा, प्रभारी प्रधानाध्यापक। मैडम परवीन कौशर जी जन शिक्षा केंद्र प्रभारी हरिपुर रही हैं वो, और आपके सानिध्य में जन शिक्षा केंद्र हरिपुर उत्कृष्ट दिशा में चला और शिक्षा की गुणवत्ता में, परीक्षा परिणाम में जिले में मैडम के आने से हरिपुर हाई स्कूल प्रथम स्थान पर रहा। मुझे इस बात पर गर्व है और मैं मैडम को बधाई देना चाहता हूँ। मैडम जब से हरिपुर रही हैं और समस्त कार्य उनके निर्देशन में बहुत अच्छी चले हैं। और मैंने एक चीज़ को हमेशा रियलाइज़ किया है कि जब मैं जन शिक्षा केंद्र की मीटिंग में गया हूँ तो मैडम जी को मैंने वहाँ पढ़ाते देखा है। हम अक्सर वो क्लासरूम में पढ़ाती मिली है मुझे, और बड़ा उनका अनुशासनात्मक कार्य रहा है और सराहनीय कार्य रहा है। मैं उनको हृदय से आभार उनका प्रदर्शन करना चाहता हूँ। इसके बाद वो स्थानांतरण होकर पुरापोसर आई, तो पुरापोसर में भी उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए और पुरापोसर भी जिले का आज उत्कृष्ट विद्यालय है। वहाँ पर भी आप जब रहीं तो राज्यपाल पुरस्कार वहाँ के शिक्षकों को आपके निर्देशन में प्राप्त हुआ। आपके दिशा निर्देशन में बहुत अच्छा कार्य हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैडम जी को। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
गीता स्वाध्याय में पंडित जवाहरलाल द्विवेदी ने व्यक्त किए अपने विचार। रविवार को भार्गव कॉलोनी में आयोजित किया गया गीता स्वाध्याय का कार्यक्रम। गुना जिले के भार्गव कॉलोनी में विश्व गीता प्रतिष्ठानम का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पंडित जवाहर द्विवेदी ने कहा कि श्री कृष्ण के मुख से निकली परम वाणी श्रीमद् भागवत कथा गीता है, जिसमें मोहग्रस्त अर्जुन को माध्यम बनाकर मानवीय जीवन दर्शन का सार्थक प्रकट स्वरूप है। ग्रंथों से न्यारी है, गीता ग्रंथों से न्यारी है, गीता ग्रंथों से न्यारी है, गीता ग्रंथों से न्यारी है, श्रुतियों की अनुसारी है, श्रुतियों की विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन। शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को विधिक साक्षरता शिविर में दी गई कानूनी जानकारियां। गुना जिले के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को कानून से संबंधित जानकारियां दी गईं, जिसमें जिला विधिक साक्षरता क्लब के अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा ने बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ये आज विधिक सहायता क्लब जो विद्यालय में संचालित है, इसके द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बच्चों को पॉक्सो एक्ट के प्रावधान और उनके प्रति होने वाले लैंगिक अपराधों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें जिला विधिक साक्षरता क्लब के आदरणीय राकेश कुमार शर्मा जी और दीपक शर्मा जी, महिला बाल विकास और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारी सम्मिलित हो रहे हैं। विद्यालय के बच्चों को इन लोगों के द्वारा पॉक्सो एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी। सड़कों पर हिंदू देवी देवताओं को अमान्य तरीके से विक्रय करने पर दुकानदारों को आदेशित करने के लिए आज समाज सेवियों द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। कई बार दुकानदारों से कहने के बावजूद भी दुकानदार नहीं समझ पा रहे हैं और देवी देवताओं की प्रतिमा को सड़क पर कहीं भी रखकर विक्रय कर रहे हैं। गुना जिले में जगह जगह आगामी हिंदू त्योहार गणेश उत्सव को लेकर बाजारों में दुकानदारों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा का विक्रय किया जा रहा है, लेकिन दुकानदारों द्वारा देवी देवताओं के चित्रों को सड़कों पर यहां कहीं भी अमान्य ढंग से रखकर बेचा जा रहा है, जिससे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत पहुंच रही है। आज समाज सेवियों द्वारा जिला कलेक्टर के पास पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। क्या समस्या क्या थी, क्या लेकर आए? आज हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता गुना नगर के निवासी हम इस विषय को लेकर आए हैं श्रीमान के समक्ष कि अभी गणेशोत्सव प्रारंभ होने वाले हैं 10 तारीख से। हम सबके देखने में आ रहा है कि जो मूर्तियां विक्रेता जो होते हैं, चित्र और मूर्तियों को विक्रय करने के लिए नीचे ज़मीन पर कहीं भी रखकर बेचने लगते हैं वो, जिससे कि हमें कई बार देखने में आया। हमने उनको बोला भी है कि आप इनको सम्मानपूर्वक इनको किसी व्यवस्थित जगह पर मूर्तियों को रखकर आप चित्रों को रखकर विक्रय करें, लेकिन हमारी बात का कोई असर नहीं हुआ। इसलिए आज हम सभी लोग, हमारी भावनाएं आहत हो रही थी, तो हम श्रीमान के समक्ष आकर हमने ये निवेदन किया है आवेदन के माध्यम से कि जो भी विक्रेता हैं, मूर्ति विक्रेता हैं, चित्र विक्रेता हैं, उनको निर्देशित किया जाए, गाइडलाइन तैयार कर उनको दी जाए कि आप विक्रय करने से पूर्व व्यवस्थित रूप से उनको चाहे ठेले पर या काउंटर लगाकर आप उनको विक्रय करें, और जिससे हमारी आस्था को ठेस ना पहुँचे और आप अच्छे से अपना व्यवसाय करें। इसीलिए आज हम यहाँ ऊपर। पुरानी रंजिश के चलते युवक से कर डाली मारपीट। रेलवे स्टेशन पर चाय पी रहा था युवक, 3 लोगों ने लोहे के पाइप से कर दिया हमला। युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। गुना शहर के रेलवे स्टेशन पर चाय पीते समय एक व्यक्ति से कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट में युवक के पैर में फ्रैक्चर हो गए। युवक को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना रविवार सोमवार देर रात हुई। मारपीट का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। लोगों ने मिलकर डंडों से मारपीट कर दी। शहर की साइंस सिटी कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार राठौर करीब रात 11 बजे स्टेशन रोड पर विद्युत कंपनी कार्यालय के सामने चाय पी रहे थे।
सिविल लाइन के दौरान खोदी गई सड़कों से आम नागरिक हो रहे परेशान, आवागमन में होती है दुविधा, रहवासी जता रहे विरोध, सड़कों की मरम्मत, खाली खानापूर्ति। गुना जिले में सिविल लाइन के दौरान खोदी गई सड़कें, जिसके बाद सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। मरम्मत के नाम पर खाली खानापूर्ति की गई, जिससे आम नागरिकों को काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है। पुरानी छावनी में सिविल लाइन डालने के दौरान सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, जिससे आवागमन में काफी दुविधा होती है, जिसका नागरिकों ने विरोध जताया। कई बार लोग गड्ढों के कारण चोटिल भी हो जाते हैं। मेरा नाम नेहा राठौर है, मैं 8 नंबर कंट्रोल के पास रहती हूँ। यहाँ पे आसपास जो गड्ढे खुद रहे हैं सिविल लाइंस के लिए, तो इसको मतलब जो कार्य कर रही है सरकार, उस पर थोड़ा जागरूक होके और लोगों की सुरक्षा हेतु ध्यान रखते हुए करना है। जैसे कॉलेज जाते हैं स्टूडेंट, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, गड्ढे में गिरने का डर है। इस सब पे चल तो रहा है पर मतलब खोद के पटक दिए जाते हैं, फिर उस पर ध्यान नहीं रहता। पाइपलाइंस वगैरह ओपन पड़ी हैं, कहीं भी पानी बह रहा है। तो गड्ढों में क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं? गड्ढे में कुछ लोग गिर रहे हैं तो ऐसे घायल भी हो रहे हैं, और फिर दूसरे नंबर एक्सीडेंट वगैरह होने का भी डर है। रात बिरात कोई आ रहा है जा रहा है तो उससे भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। जी सिविल लाइन काफ़ी दिनों से यहाँ 15-20 दिन से कार्य चल रहा है, लेकिन जो कार्य के चलते हुए मेरा नगर पालिका सीएमओ से निवेदन है कि अपने कार्य को अंजाम तो दे रहे हैं, वो अच्छी बात है। शिविर जगह जगह टैंक खुदाए जा रहे हैं, लेकिन उस कार्य को देखते हुए ऐसा ना करें कि जगह जगह एक्सीडेंट हो रहा है। कई मरीज आते हैं उधर से निकल के, उनको आने में काफ़ी परेशानी होती है। रास्ते में बहुत ज़्यादा मट्टियों के ढेर और बड़े बड़े बुलडोजर रख दिए जाते हैं, जिससे रात में किसी को कुछ दिखता नहीं, गिर जाते हैं गड्ढों में। मान लो कभी न खास्ता गड्ढे के कारण किसी की मृत्यु अचानक हो जाए तो उसके लिए प्रशासन या कौन जिम्मेदार होगा? उस गरीब आदमी का कौन क्या करेगा? ये बताइए। मेरा प्रशासन से इतना ही निवेदन है कि अपने कार्य को करे तो सारी, लेकिन गड्ढों को इस रास्ता देते हुए कार्य को अपनी प्रगति पर अंजाम दें। मैं बारंबार निवेदन करना चाहता हूँ सीएमओ से, नगर पालिका परिषद से, कि इन सभी को समझाइश देते हुए अपने कार्य करें, लेकिन किसी को दिक्कत ना हो आने जाने में, इस प्रकार की थोड़ी सुविधा देते हुए कार्य करें। धन्यवाद। गुना जिले में 8 लाख से अधिक को कोरोना टीका लगाकर रचा इतिहास। 8 लाख टीका लगने पर जिलेवासियों का कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने जताया आभार। सोमवार को 130 केंद्रों पर 13,000 को लगा कोरोना का टीका। कोरोना से बचाव को लेकर चलाए जा रहे विशेष टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जिले में टीकाकरण किया गया। गुना जिले ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए 8,04,888 लोगों को आज दिनांक तक टीकाकरण किया। इसके लिए गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने टीकाकरण में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों व समाज संस्थाओं सहित जिलेवासियों का धन्यवाद देकर आभार व्यक्त किया। हमें ये जो टीकाकरण, कोविड का टीकाकरण जो चल रहा है, अभियान चल रहा है, इसको हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम लोग 100% वैक्सीनेशन हो जाए। प्रथम डोज नहीं, सेकंड डोज भी कर लें। इसमें एक अच्छी न्यूज़ है कि हम लोगों ने आज 8 लाख हम लोगों ने कवर कर लिया है कंप्लीट डोसेज में। एंड ये फर्स्ट डोज और सेकंड डोज मिलाते हुए हम लोगों ने 8 लाख कवर कर लिया है। इसमें समस्त समाज सेवी, समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं प्रशासन तो लगा ही लगा है, लेकिन आप सभी के सहयोग से हम लोगों ने 8 लाख पार किया है। एंड अभी लगभग 1.5 लाख के आसपास हमने सेकंड डोज किया है। हमारा लक्ष्य ये रहना चाहिए कि इस महीने के अंदर हम लोगों को 100% फर्स्ट डोज सभी लोगों को लग जाना चाहिए। एंड सेकंड डोज हम लोग एम करेंगे कि नवंबर या मैक्सिमम दिसंबर महीने तक हम लोग लगा लें, ताकि हम लोग पूर्ण रूप से कोविड की तीसरी लहर से सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जिस स्कूल में रही उसका कायाकल्प कर दिया। सेवानिवृत्ति पर भावुक हुए साथी और अधीनस्थ। शासकीय माध्यमिक विद्यालय पुरापोशर में प्रधान अध्यापक परवीन कौशर सेवानिवृत्त हो गई हैं। कौशर जिले में उन विशेष शिक्षकों में शामिल हैं जिनका कार्यकाल निर्विवाद और शिक्षकों को प्रोत्साहन देने वाला रहा। सेवानिवृत्ति के बाद उनके सहयोगी शिक्षकों ने भावुक होकर उन्हें विदाई दी और कौशर के उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं राजेश चित्रांशी, सहायक शिक्षक, मैडम के अंडर में रहा मैं 12 वर्ष, और फिर अभी अंतिम समय में भी मैडम के सानिध्य में इनके अंडर में ही रहे। एक तरह से 3 वर्ष हो गए आपको यहाँ पर। पीटीआई बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कैंट, परवीन मैडम और हम एक ही स्टाफ में साथ में रहे। मैडम सहज, सरल और अपने काम के प्रति हमेशा सजग रहीं। अच्छा कार्य किया, अच्छा परिणाम दिया मैडम ने। उसमें हम लोग स्टाफ के कम पारिवारिक ज़्यादा रहे। मैडम को वहाँ जाए हुए लगभग 20 साल हो गए, लेकिन आज भी हम लोग परिवार की तरह मिलना जुलना, समय पे
फ़ोन ऑन करना, कनेक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। मैडम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आगे का जीवन परिवार में पूरा समय देंगी। अब वो अपने भार मुक्त हो चुकी हैं। थैंक यू। जी सर, बताइए। मैं कमलेश सिंह कुशवाहा, प्रभारी प्रधानाध्यापक। मैडम परवीन कौशल जी जन शिक्षा केंद्र प्रभारी हरिपुर रही हैं वो, और आपके सानिध्य में जन शिक्षा केंद्र हरिपुर उत्कृष्ट दिशा में चला और शिक्षा की गुणवत्ता में, परीक्षा परिणाम में जिले में मैडम के आने से हरिपुर हाई स्कूल प्रथम स्थान पर रहा। मुझे इस बात का गर्व है और मैं मैडम को बधाई देना चाहता हूँ। मैडम जब से हरिपुर रही हैं और समस्त कार्य उनके निर्देशन में बहुत अच्छे चले हैं। और मैंने एक चीज़ को हमेशा रियलाइज़ किया है कि जब मैं जन शिक्षा केंद्र की मीटिंग में गया हूँ तो मैडम जी को मैंने वहाँ पढ़ाते देखा है। हम अक्सर वो क्लासरूम में पढ़ाती मिली है मुझे, और बड़ा उनका अनुशासनात्मक कार्य रहा है और सराहनीय कार्य रहा है। मैं उनको हृदय से आभार उनका प्रदर्शन करना चाहता हूँ। इसके बाद वो स्थानांतरण होकर पुरापोसर आई, तो पुरापोसर में भी उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए और पुरापोसर भी जिले का आज उत्कृष्ट विद्यालय है। वहाँ पर भी आप जब रहीं तो राज्यपाल पुरस्कार वहाँ के शिक्षकों को आपके निर्देशन में प्राप्त हुआ। आपके दिशा निर्देशन में बहुत अच्छा कार्य हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैडम जी को, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। 7 सितंबर के अन्न उत्सव को सफल बनाने के लिए कमर कसे बोले जिला कलेक्टर। लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने दिए निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा लंबित पत्रों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि शासन के निर्देश अनुसार 7 सितंबर 2021 को जिले में अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसे 100% सफल बनाने के लिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी से काम करें और ये सुनिश्चित करें कि उचित मूल्य की दुकान से हितग्राहियों को सुविधाजनक तरीके से खाद्यान्न मिले। उन्होंने कहा, जहां पर थैले उपलब्ध हैं उन थैलों में खाद्यान्न दें। जिनको प्रथम बार थैले प्राप्त हो चुके हैं उन्हें उसी थैले में खाद्यान्न वितरित करें। 7 सितंबर वैसे हर महीने के 7 तारीख को अन्न उत्सव मनाया जाना है। पिछली बार बड़ी धूमधाम से मनाया गया था, कोशिश भी की थी, लेकिन पिछली बार बाढ़ के कारण हम लोग बड़ी धूमधाम से मना नहीं पाए, बट सिंपल लेवल पर हम लोगों ने मनाया था। उसी के एवज में इस बार भी हम लोग अन्न उत्सव की तैयारी किए हैं। 7 तारीख को समस्त दुकानों में थैलों के माध्यम से राशन बंटा जाएगा एंड इसमें हमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि लोगों को भी आमंत्रित किया गया है, जिनके माध्यम से बांटा जाएगा एंड ये कार्यक्रम समस्त दुकानों में कल किया जाएगा। कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर। पोषक अभियान के अंतर्गत सितंबर में राष्ट्रीय पोषक माह का आयोजन। पोषक अभियान प्रधानमंत्री की कुपोषण मुक्त भारत की परिकल्पना को लक्षित करते हुए विभिन्न विभागों के समन्वय से संचालित किया जाना है। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सुधार एवं पोषक आहार के संचालन हेतु जन आंदोलन एवं सामुदायिक सहभागिता इसके मुख्य घटक है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष सितंबर माह में विभिन्न विभागों के समन्वय से पोषण माह का आयोजन किया जाता है। कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग गुना, जिला शिक्षा अधिकारी परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण जिला गुना, जिला आयुष अधिकारी उप संचालक कृषि विभाग जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया है। कुपोषण को लेते हुए वर्तमान में जिले में 381 बच्चे हम सैम बच्चे कहलाएंगे, यानी सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे, जो अति कुपोषित बच्चे कहलाएंगे। तो हमें इस माह के बीच में 2 चीज़ें रहेगी। उन बच्चों का चिन्हांकन करना, हो सकते हैं थोड़े और बच्चे भी रह गए जो उनको चिन्हांकन नहीं कर पाए, तो उनका भी चिन्हांकन करना, उनके लिए कार्य योजना तैयार करना एंड समस्त लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। बेसिक ये चीज़ रहेगा कि एक माह में हम कुपोषण को तो हटा नहीं सकते, लेकिन एक माह में कुपोषण के बारे में जागरूकता फैलाने का काम विभिन्न विभागों के माध्यम से हम लोग करेंगे एंड इसको समस्त विभाग आज टीएल के मीटिंग में भी डायरेक्शन दिए गए हैं, उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। आप अपने अंगों का दान कर दुनिया से विदा होने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं, कहा कलेक्टर गुना ने। गौरतलब है कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाले नेत्रदान पखवाड़े में उक्त विचार कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए ने व्यक्त किए। देखिए, ऑर्गन डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हमारे जीवन के बाद, इस धरती में हमारे जीवन के बाद भी किसी और के माध्यम से हम लोग जीवित रह सकते हैं। तो ज़रूर अगर आपकी इच्छा रही होगी, आपको करना चाहते हैं, जरूर इसमें आप अपना डोनेशन या कंट्रीब्यूशन इन सेंस ऑफ आफ्टर डेथ आप लोग चाहिए तो उसका डिक्लेरेशन अभी भर के दे सकते हैं
एंड जो आपके माध्यम से कोई आपके इस धरती को छोड़ने के बाद कोई और देख पाएगा, एक बड़ी चीज़ रहेगी। तो ज़रूर इसमें आप अपना सहभागिता दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में कोरोना के मरीजों के बढ़ने के सवाल पर कलेक्टर गुना ने कहा, सावधानी रखें, अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन करवाएं। वर्तमान में कोविड को लेते हुए जैसे 144 का जो ऑर्डर है उसका पुनः अमल कराया गया है एंड सभी से अपील भी निरंतर लगातार करते ही आ रहे हैं एंड हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोग समस्त लोग इसमें सावधानी बरतें। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग सुरक्षित हो सकते हैं। तो वैक्सीनेशन में भी हमारा आंकड़ा अच्छा चल रहा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वैक्सीनेशन जो टारगेट्स हैं वो तो हमारी इजीली पूर्ति हो रही है, बट लोग बढ़ चढ़ के आके अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें और सेकंड डोज के लिए ज़रूर जैसे ही ड्यू हुई है वो जरूर उनके लिए कार्य योजना तैयार करना एंड समस्त लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। बेसिक ये चीज़ रहेगा कि एक माह में हम कुपोषण को तो हटा नहीं सकते, लेकिन एक माह में कुपोषण के बारे में जागरूकता फैलाने का काम विभिन्न विभागों के माध्यम से हम लोग करेंगे एंड इसको समस्त विभागों को आज टीएल के मीटिंग में भी डायरेक्शन दिए गए हैं, उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, आप सक्रियता से 8 तारीख तक है, तो क्या अपील लोगों से आप उस नेत्रदान के लिए करना चाहेंगे? देखिए, ऑर्गन डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हमारे जीवन के बाद, इस धरती में हमारे जीवन के बाद भी किसी और के माध्यम से हम लोग जीवित रह सकते हैं। तो ज़रूर अगर आपकी इच्छा रही होगी, आप वो करना चाहते हैं, ज़रूर इसमें आप अपना डोनेशन या कंट्रीब्यूशन इन सेंस ऑफ आफ्टर डेथ आप लोग चाहिए तो उसका डिक्लेरेशन अभी भर के दे सकते हैं एंड जो आपके माध्यम से कोई आपके इस धरती को छोड़ने के बाद कोई और देख पाएगा, एक बड़ी चीज़ रहेगी। तो ज़रूर इसमें आप अपना सहभागिता दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में कोरोना के मरीजों के बढ़ने के सवाल पर कलेक्टर गुना ने कहा, सावधानी रखें, अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन करवाएं। वर्तमान में कोविड को लेते हुए जैसे 144 का जो ऑर्डर है उसका पुनः अमल कराया गया है एंड सभी से अपील भी निरंतर लगातार करते ही आ रहे हैं एंड हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोग समस्त लोग इसमें सावधानी बरतें। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग सुरक्षित हो सकते हैं। तो वैक्सीनेशन में भी हमारा आंकड़ा अच्छा चल रहा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वैक्सीनेशन जो टारगेट्स हैं वो तो हमारी इजीली पूर्ति हो रही है, बट लोग बढ़ चढ़ के आके अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें और सेकंड डोज के लिए ज़रूर जैसे ही ड्यू हुई है वो ज़रूर लगाएं एंड हमारी टीम ऑलवेज तैयार है कि कहीं पर भी अगर लग रहा है कि विशेष कैंप की लगाने की ज़रूरत है तो हम लोग वहाँ पर भी हम लोग कैंप लगाएंगे एंड इसको यही हमारी तैयारी है। इसके अलावा हमारे पास सिलेंडर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स ये सब पर्याप्त मात्रा में आ गई हैं, परंतु हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि ये कोरोना तीसरी लहर का कोई इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। कोरोना के वैक्सीनेशन के डोर टू डोर के सवाल पर कलेक्टर ने कहा कि घर घर जाकर वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता, चिन्हित मोहल्लों एवं जगह पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा सकते हैं। डोर टू डोर एज पर रूल्स हम देखा जाए डोर टू डोर में भी करेंगे तो किसी एक मोहल्ला को पकड़ते हुए किसी मोहल्ला में टेम्पररी कैंप लगा के हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि हम इसमें 30 मिनट का ऑब्जर्वेशन टाइम पीरियड हमें रखना रहता है। तो हम लोग भी जैसे भी डोर टू डोर में जब कर रहे हैं, जैसे NFL हो गया, गेल हो गया, ऐसे लोकेशन जो एक क्लोज्ड हैबिटेट के रूप में है वहाँ पर हम लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं। लेकिन अभी लग रहा है कि किसी एक मोहल्ला या कोई एक लोकेशन में जहाँ पर लोग वैक्सीनेशन नहीं किए हैं वहाँ पर भी वैक्सीनेशन करने की हमारी पूर्ण तैयारी है एंड ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि लोग टर्नअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर टर्नअप होंगे तो बिल्कुल वहाँ पर वैक्सीनेशन करेंगे। आगामी त्योहारों के चलते शांति व्यवस्था एवं कोरोना से बचाव के सवाल पर कलेक्टर ने कहा कि आगामी 2-3 दिनों में शांति समिति की बैठक होने वाली है, शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहारों का आयोजन होगा। हम लोग अभी 1-2 दिन में हमारी शांति समिति की बैठक भी हम इसके बारे में करेंगे, जहाँ पर समस्त धर्मगुरुओं को बुला के उनसे चर्चा भी करेंगे। शासन के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोगों ने 144 अभी जारी किया है, उसके अनुरूप कृपया करके प्लान करना ठीक रहेगा, क्योंकि पॉइंट ये है त्यौहार जो फेस्टिवल सीजन है उसको भी हमें एंजॉय करना, बट एट द सेम टाइम कोविड की तीसरी लहर को भी हमें रोकना रहेगा एंड इस टाइम पर हम लोग को थोड़ा केयरफुल सावधानी बरतनी रहेगी। जैसे आपको भी पता है कि प्रदेश में बहुत सारी जगह में केसेस आ रहे हैं एंड देश में भी बहुत सारी जगह में केसेस बढ़ने लगे हैं। तो ये जो केसेस बढ़ने लगे हैं कि इसका फिर वही है कि जैसे हमने मार्च अप्रैल में देखा था
ऐसा गंभीर सिचुएशन ना हो जाए, इसीलिए सभी से अपील है कि जैसे दिशा निर्देश दिए गए उसके अनुसार मनाएं, सुरक्षित मनाएं। एट द सेम टाइम सेफ्टी का भी इंश्योर करें एंड सोशल डिस्टेंसिंग का एंड मास्क का पालन जरूर करें। बोर्ड की विशेष परीक्षा आज से हुई शुरू। कोरोना अवधि में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षाएं न करवाते हुए सभी छात्रों को उत्तीर्ण घोषित कर एक निर्धारित नीति अनुसार ग्रेड दी गई थी। इस फॉर्मूले से आज अंकों से अधिक अंक की उम्मीद करने वाले छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित विशेष परीक्षा आज से जिले के 5 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। आज से माध्यमिक शिक्षा मंडल की विशेष परीक्षाएं प्रारंभ हुई। जो छात्र पिछले अंकों से असंतुष्ट थे उन्होंने आवेदन भरे थे परीक्षा की। इसमें आज हाई स्कूल में 20 परीक्षार्थी दर्ज थे, जिनमें से 5 अनुपस्थित रहे। 15 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इसी तरह हायर सेकेंडरी में 41 छात्र दर्ज थे, जिनमें से 11 अनुपस्थित रहे और 30 छात्रों ने परीक्षा दी। आवास योजना का लाभ न मिलने के कारण रहवासियों ने दिया आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन। बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना जब से शुरू हुई है उसी समय से कच्चे मकान को इस योजना में बनने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे। लगभग 6 से 7 वर्ष हो चुके हैं, ना तो आज तक कोई मकान का सर्वे करने आया और न ही आवास योजना का लाभ मिल पाया। कई वर्षों से नगरपालिका के चक्कर लगा कर थक चुके हैं। मकान की हालत जर्जर अवस्था में है। इस बारिश के दौरान दूसरे मकानों में शरण लेने पर मजबूर हैं। सर, एक आवास योजना की ये योजना निकली थी मकान बनाने के लिए। उस वक्त मैंने कुटी के फार्म भरे हुए थे फर्स्ट में। उस वक्त से लेके आज तक इनने सूची निकाली, उसमें हमारे नाम पाए गए। उस टाइम पे हमको ये आश्वासन दिया अब आपकी कुटी आएगी और मकान बन जाएगा। फिर हमने कई सालों तक इनके चक्कर काटते रहे तो अभी तक हमको कोई ऐसा मिला ही नहीं सुराग कि हमारी कुटी बन जाएगी। इस तरीके से इन्होंने हमको टालम टोली 6-7 साल करीब हमको हो गई। इसके बाद फिर मैं गुरुवार को आदरणीय सीएमओ साहब से मिला। मैंने उनके ऊपर बात रखी पूरी। फिर उन्होंने गौरव ठाकुर के नाम कोई कर्मचारी हैं, उनको आदेश दिया इनकी फाइल देखो। फाइल देखने के बाद इनका नाम देखो। उन्होंने गौरव ठाकुर ने नाम देखा और बताया कि इनका तो पक्का मकान घोषित किया हुआ है। तो फिर मैं दोबारा सीएमओ साहब के पास गया तो सीएमओ साहब ने दोबारा गौरव ठाकुर को बुलाया। फिर पूछा उन्होंने। पूछने के बाद मुझसे कहा कि भाई अब आप आगे की कार्रवाई करें। किस विभाग ने सर्वे किया था? सर्वे का तो हमें पता ही नहीं है किस विभाग ने किया है ये सर्वे। ये सब नगर पालिका में आता है? जी हाँ, नगर पालिका में हमारा मकान आता है, लेकिन सर्वे का हमें पता ही नहीं है कौन आया कौन नहीं आया और कैसे उससे पक्का मकान लिख दिया। ऐसा आपने आवास योजना का फॉर्म कब डाला था, कितने वर्ष हो गए? ये सर उस समय डाला था जब ये फर्स्ट में योजना ही आई थी जी, उस समय के डाला हुआ है। तो आपके नाम लिस्ट में आ चुके थे? जी हाँ, लिस्ट में आज भी नाम मौजूद है वहाँ में, लेकिन उसमें पक्का मकान घोषित कर रखा है तो हमारे नाम उसमें नहीं आ पा रहे हैं। मकान कच्चा है? मकान हमारा पुश्तैनी कच्चा है, करीबन 90 वर्ष से पुराना कच्चा मकान है। क्या नाम है किस जगह के? मैं शौकत खान मंसूरी, चौधरी मोहल्ला बड़े जन मंदिर के पास, दारूगर गली, गुना मध्य प्रदेश। तो क्या बरसात में और मकान क्षतिग्रस्त हुआ है? मकान हमारा पूरा ही टोटल क्षतिग्रस्त है। मैं अभी जो 11 दिन लक्सर जो बारिश हुई है उसमें मैं ना 7 दिन तो अपने पड़ोस के मकान में सोया हूँ बच्चियों को लेके। मेरी 5 पुत्री हैं और मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ। मेरा ऑपरेशन किया हुआ है, लेकिन मेरे से ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। तो मेरे को है ना बेचारे मोहल्ले वासियों ने बुला कर रात को वहीं सुलवाया। बच्चियों को, छोटे छोटे मेरे बच्चियाँ हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो यही चाह रहा हूँ ये जिसने सर्वे किया है उसको दंड मिलना चाहिए और मेरा जो काम रुका हुआ उसको पूरा करना चाहिए। ये मेरे आपसे निवेदन है और मैं इसी कारण आज महोदय आदरणीय कलेक्टर साहब के पास आया हूँ आवेदन लेके और मैं आज दूंगा उनके लिए।